अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास सेट्स और ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। दरअसल सेटों के अरकान लिखें। अरकान यानी एलिमेंट्स लिखें, यानी मेंबर्स लिखें, ठीक है। द सेट ऑफ 5 कंट्रीज़, 5 मुल्कों का सेट। सेट ए, मैंने इस सेट को अपनी मर्ज़ी से ए का नेम दे दिया है। और 5 कंट्रीज़ जो हैं उनके नेम लिखने हैं, उनका सेट बनाना है। तो 5 कंट्रीज़ का कोई भी नेम, कोई भी 5 कंट्रीज़ के नेम आप मेंशन जो है वो कर सकते हैं। मैंने पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, जापान और अमेरिका लिखे हैं। आप इनकी जगह कोई और भी लिख सकते हैं कंट्रीज़ के नेम। द सेट ऑफ द 3 गेम्स, 3 खेलों का सेट। मैंने इस सेट को बी का नेम दिया है, कर्ली ब्रैकेट यूज़ की है और कोमा के ज़रिए मैंने इन एलिमेंट्स को जो है वो सेपरेट किया है, इन अरकान को सेपरेट लिखा है। द सेट ऑफ 3 गेम्स है, 3 खेलों का सेट। तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी 3 खेलों के नाम लिख दें, 3 गेम्स के नेम लिखें। मैंने यहाँ क्रिकेट, बैडमिंटन और टेनिस लिखा। आप इसकी जगह हॉकी भी लिख सकते हैं। आगे देखें, द सेट ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, पहले 10 कुदरती आदाद का सेट। अब हमें पता है कुदरती आदाद का सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट 10 की बात की गई है तो हम फर्स्ट 10 लिख देंगे। सेट को नेम दिया सी का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिख दिए हैं, इनका सेट बन गया है, ठीक है। आगे देखें, द सेट ऑफ द फर्स्ट 8 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। मैंने इस सेट को डी का नेम दिया है। और यहाँ देखें, फर्स्ट 8 इवन नंबर्स जो हैं वो कौन से हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16। देखें 8 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है ना। फर्स्ट 8 इवन नंबर्स मैंने मेंशन कर दिए यहाँ पे, ठीक है। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। आगे देखें, द सेट ऑफ वोवेल्स। अब वोवेल्स के बारे में तो आप जानते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इनका सेट बनाना है तो मैंने इस सेट को नेम दिया ई का और मैंने आगे मेंशन कर दिया ए ई आई ओ यू। आगे देखें, पार्ट 6, द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स। अब देखें किस सेट बनाना है हमने लास्ट 4 मंथ्स का। अब हम सबको तो मंथ्स के नेम आते हैं, तो लास्ट 4 मंथ्स के नेम क्या हैं वो हम लिखेंगे। मैंने अपनी मर्ज़ी सेट को नेम दे दिया एफ़ का। लास्ट 4 मंथ्स कौन से हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। आगे देखें, पार्ट नंबर 7, द सेट ऑफ द 7 डेज ऑफ द वीक। हफ्ते के 7 दिनों का सेट। अब देखें, मैंने इस सेट को जी का नेम दे दिया है, कर्ली ब्रैकेट यूज़ की है और हफ्ते के 7 दिनों का सेट मैंने बना दिया है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। आगे देखें, द सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तान फ्लैग। पाकिस्तानी झंडे में मौजूद रंगों का सेट। अब हम सबको पता है बीइंग अ पाकिस्तानी के पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो उसमें कितने कलर्स होते हैं। हम सबको पता है 2 कलर होते हैं, वाइट एंड ग्रीन। तो मैंने इस सेट को एच का नेम दिया और इसके अरकान लिख दिए। इसके अरकान कौन से हैं? वाइट एंड ग्रीन, ठीक है। और मैंने कोमा के ज़रिए सेपरेट कर दिया इनके अरकान को, इनके एलिमेंट्स को। द सेट ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ द पंजाब। पंजाब के 5 दरियाओं का सेट। अब ये भी हम बना सकते हैं। मैंने अपनी मर्ज़ी से सेट को आई का नेम दिया, कर्ली ब्रैकेट लगाई, उसके बाद मैंने पंजाब के 5 दरियाओं का सेट बना दिया, उनके नेम लिखे, रावी, चिनाब, सतलुज, झेलम, सिंध, ठीक है।
आगे देखें, द सेट ऑफ द 3 इस्लामिक मंथ्स, इस्लामिक मंथ्स 3 इस्लामी महीनों का सेट। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सेट को नेम दिया जे का, मैंने यहाँ लिखा मुहर्रम, रमज़ान, शवाल। ठीक है, आप लोग इसकी जगह रजब भी लिख सकते हैं। 3 लिखने हैं, लेकिन लिखने 3 है, 4 नहीं लिखने आपने, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है कि जस्ट 3, सेट ऑफ 3 इस्लामिक मंथ्स, तो आपने 3 ही लिखने हैं। आप इनमें से किसी एक की जगह रजब भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये तीनों भी लिख सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स हैं हमारे पास। एन, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स जो हैं कुदरती आदाद का सेट, ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी चलते रहते हैं। आगे हमारे पास एक सेट है W, सेट ऑफ होल नंबर्स, मुकम्मल आदाद का सेट। और होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। आगे हमारे पास सेट है E, सेट ऑफ इवन नंबर्स, यानी जुफ्त आदाद का सेट। ये ऐसा सेट होता है, इवन नंबर्स वो होते हैं, यानी जुफ्त आदाद का सेट वो होता है जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं। जुफ्त आदाद कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं। इवन नंबर 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ये इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं। आगे देखें, प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, इनको कैपिटल P से जो है वो डिनोट किया गया है। प्राइम नंबर्स मुफरिद आदाद का सेट, ये ऐसे सेट होते हैं, ये ऐसा सेट होता है जो सिर्फ अपने ही टेबल पर, इसमें ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर्स जो हैं वो कौन से होते हैं? मुफरिद आदाद कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट है। ठीक है, उसके बाद है ओड, ओ, इसको हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ओड नंबर्स, ताक आदाद का सेट। O इज़ इक्वल टू ताक आदाद का सेट जो है, ओड नंबर्स जो हैं वो होते हैं हमारे पास, ताक आदाद वो होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। अच्छा बच्चों, यहाँ देखें, डिस्क्राइबिंग अ सेट, सेट को लिखने के तरीके। सेट को लिखने के 2 तरीके हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और एक है टैबुलर फॉर्म। उर्दू में कहते हैं बयानिया तरीका और अंदराजी तरीका। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है हमारे पास? इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट बाय अ स्टेटमेंट। बयानिया तरीका में सेट को लिखते हुए हम उसकी खासियत के मुताबिक इसे अल्फाज में बयान करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट यानी अल्फाज में बयान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेट ए है हमारे पास, द सेट ऑफ इंग्लिश बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में मौजूद इंग्लिश कुतुब का सेट। अब ये देखें, ये हमारे पास स्टेटमेंट की फॉर्म में है ना, ये हमारे पास अल्फाज में बयान किया गया है, तो ये कौन सी फॉर्म है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। आगे देखें, सेट बी है, द सेट ऑफ द काउंटिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स, तमाम कुदरती आदाद का सेट, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट की फॉर्म में है। आगे देखें, सेट सी है हमारे पास, द सेट ऑफ एनिमल्स इन द जू, चिड़ियाघर के तमाम जानवरों का सेट। तो ये देखें, ये हमारे पास जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं ये क्या शो कर रही हैं? ये स्टेटमेंट में है ना हमारे पास, तो ये हमें यही शो कर रही हैं कि जो बयानिया तरीका यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है वो कौन सी होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, बयानिया तरीके में सेट को लिखते हुए हम उसकी खासियत के मुताबिक उसे अल्फाज में बयान करते हैं, यानी स्टेटमेंट फॉर्म में होती है। ठीक है, आगे है हमारे पास टैबुलर फॉर्म यानी अंदराजी तरीका। इन टैबुलर फॉर्म, अंदराजी तरीके में, वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स, हम तमाम अरकान को ब्रैकेटों के अंदर, एंड सेपरेटेड ईच एलिमेंट बाय यूजिंग अ कॉमा,
अंदराजी तरीके में हम तमाम अरकान को ब्रैकेटों के अंदर कोमे की मदद से अलहदा करके लिखते हैं। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर अ लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ देखें, हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखें, कर्ली ब्रैकेट यूज़ की है, कोमा यूज़ किया इसमें, और 1 2 3 4 अप टू 9 तक जो हैं ये क्या है इस सेट के अंदर जो मौजूद, ये क्या है, ये अरकान हैं, एलिमेंट्स हैं, किसके, सेट ए के। इसके अंदर जो मौजूद काउंटिंग है 1 से 9 तक, वो क्या है, एलिमेंट्स हैं यानी मेंबर्स हैं। उर्दू में हम इन्हें अरकान कहते हैं, किसके, इस सेट के, सेट ए के अरकान कहते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, फॉर अ मोर बट लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 500। अब यहाँ पे देखें, यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट यूज़ की है, कोमा के ज़रिए सेपरेट किया है। तो ये फॉर्म कौन सी है, कर्ली ब्रैकेट जिसमें यूज़ हो, कोमा यूज़ हो और जो अरकान है उनको अलहदा करके लिखा गया हो, तो ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, टैबुलर फॉर्म है। ठीक है, यानी अंदराजी तरीका है। सेट को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट की तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से कर्ली ब्रैकेट और कोमा के ज़रिए सेपरेट करके अरकान को भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1.2 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अभी हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म दोनों पढ़ी हैं, यानी बयानिया तरीका और अंदराजी तरीका। ठीक है, वो हमें कहते हैं कि इसको दर्जेल सेटों को बयानिया तरीके से लिखिए, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखिए, बयानिया तरीके से लिखिए। सबसे पहले हमारे पास है सेट ए, उन्होंने दिया 1 2 3 4 5 6 नंबर्स दिए हैं। अगर देखा जाए तो ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, यानी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं ये। तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, बयानिया तरीके में कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म होती है ना वो हमारे पास। तो देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स है ना, 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, लेस देन 7, 7 से तो कम है ना, 7 से पीछे हैं, 7 से लेस हैं, 6 तक है ना, तो इसलिए हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। आगे देखें, हमारे पास सेट बी है 0 1 2 अप टू 99। अगर देखें तो ये 0 से जो स्टार्ट होता है सेट, वो हमारे पास क्या होता है, होल नंबर्स होते हैं, यानी हमारे पास होल नंबर्स होते हैं, यानी मुकम्मल आदाद का सेट, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 100। अब यहाँ देखिए 99 तक हैं, 100 से लेस हैं, तो हम इसलिए लिखेंगे लेस देन 100। ये हमारे पास किस फॉर्म में है, टैबुलर फॉर्म में है, हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है। हमारे पास टैबुलर फॉर्म्स जो हैं वो गिवन है, हमने उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, यानी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आगे देखें, इसी तरह से हमारे पास एक सेट है सी, इसमें हमारे पास है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। ठीक है, तो ये हमारे पास गेम्स के नेम है, 1 2 3 4 गेम्स के नेम है, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ 4 गेम्स। ठीक है, आगे देखें, E इज इक्वल्स टू, ई क्या है, इवन नंबर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ई हमने पढ़ा है ना, इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। तो ये देखें 2 4 6 अप टू सो ऑन, तो ये कौन सा सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन से, जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकें, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया। अब ये देखें, हमारे पास नेक्स्ट जो गिवन है वो है एफ, सेट का नेम है एफ, और यहाँ देखें पोटैटो, लेडी फिंगर, कैरेट, ब्रिंजल। अब ये देखें वेजिटेबल्स के नेम जो है गिवन है, कितनी वेजिटेबल्स हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स। हमें किस में क्वेश्चन गिवन है, अंदराजी तरीके में यानी टैबुलर फॉर्म में, हमने उसको किस में करना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी बयानिया तरीके में। ठीक है, यहाँ देखिए पोटैटो, आलू,
लेडी फिंगर, भिंडी, कैरेट, गाजर, ब्रिंजल, बैंगन। ठीक है, सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स। आगे देखें हमारे पास है n, 1 2 3 अप टू सो ऑन। देखें हमने n पढ़ा है ना, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये देखें हम इसको लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, बयानिया तरीके में। कैसे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ओ क्या है? ओड नंबर्स। ओड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑड नंबर्स। हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कर दिया। अब ये देखें W इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ये कौन सा है? सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी सेट ऑफ होल नंबर्स, मुकम्मल आदाद का सेट। ठीक है, हमें टेबुलर फॉर्म में गिवन था, हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है। आगे हमारे पास है एक्स, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। ये टेबुलर फॉर्म में गिवन है, हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करना है। तो ये देखें फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सेट ऑफ 4 फैमिली मेम्बर्स। 4 फैमिली मेम्बर्स का जो है वो सेट है। ठीक है, मामा, पापा, बहन, भाई। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इनटू दी टेबुलर फॉर्म। पहले तो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में ऊपर ये देखें गिवन थे, टेबुलर फॉर्म में गिवन थे। हमने इसको किस में किया? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किया, यानी बयानिया तरीके में किया। हमने इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा था, ऐसा ही है ना। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किया था, टेबुलर फॉर्म को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने ट्रांसफ़र किया था। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है कि आपको जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी गई है, यानी स्टेटमेंट की फॉर्म दी गई है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपके पास है, बयानिया तरीका है। आपने इसको अंदराजी तरीके में लिखना है, यानी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 10 झेल सेटों को अंदराजी तरीके में लिखिए। अब देखें, फर्स्ट है हमारे पास सेट ए, द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज़ हुज नेम स्टार्ट विद लेटर बी। हमने 3 लड़कों के नाम लिखने हैं, 3 लड़कों के नामों का सेट जिनका नाम हरफ बी से शुरू होता है, यानी बी से शुरू होता है। तो हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेम लिख सकते हैं। सेट का नेम ए ही है, जो ऊपर गिवन था वही नेम ए ही रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो ऊपर नेम है ना सेट का ए, वही यहाँ पे होगा ए। तो बी से नेम लिखते हैं बॉयज़ के, बिलाल, बाबर, बिलावल। ठीक है, हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन था, हमने इसको टैबुलर फॉर्म में किया। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने क्या किया, हमारे पास टैबुलर फॉर्म गिवन थी, हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म गिवन है, हमने इसको टैबुलर फॉर्म में करना है। बस, बहुत ईजी है। चलें इसका नेक्स्ट देखते हैं। सेट बी है हमारे पास, द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 गर्ल्स हुज नेम स्टार्ट विद लेटर आई। 3 लड़कियों के नामों का सेट जिनका हरफ आई से शुरू होता है। अब अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेम लिख सकते हैं जो आई से स्टार्ट हों। गर्ल्स के लिखने कितने हैं? सिर्फ 3, जितने मेंशन किए गए हैं। और हमने लिखने किस में है? टैबुलर फॉर्म में, अंदराजी तरीके में। देखें, सेट का नेम बी, कर्ली ब्रैकेट यूज़ की, आई से लड़की का नेम लिखा इर्तिज़ा, कोमा, इरम, कोमा, इफ्रा। ठीक है, ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। आगे सी है हमारे पास, सेट सी, द सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स। 4 घरेलू जानवरों का सेट जिन्हें हम घर में पालते हैं। 4 घरेलू जानवरों का सेट कौन से हैं? डॉग, हॉर्स, काऊ, हैन। हम गोट भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिखने सिर्फ 4 ही हैं, इसलिए मैंने ये वाले 4 जो हैं वो लिख दिए हैं। अगर आप चाहें इनमें से किसी एक को कट करके जो है वो इसकी जगह गोट लिख सकते हैं, लेकिन ये चारों भी ठीक हैं। ठीक है, आगे देखें, हमारे पास डी है सेट, द सेट ऑफ 5 बर्ड्स। 5 बर्ड्स के नेम लिखने हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी 5 बर्ड्स के नेम लिख दें।
कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, कोमा लगाएंगे और इनके एलिमेंट्स को सेपरेटली लिखेंगे, ठीक है। तो 5 बर्ड्स के नेम क्या है? स्पैरो, क्रो, पैरेट, पिजन, ईगल, ठीक है। आगे हमारे पास है सेट ई, द सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 3 प्राइम मिनिस्टर्स का सेट। अब वो कोई भी 3 से प्राइम मिनिस्टर के नेम हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है इमरान खान, बेनज़ीर, नवाज शरीफ, ठीक है। आगे देखें द सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 5 मशहूर शहरों का सेट। कोई भी आप लिख सकते हैं, पाकिस्तान के तो बहुत से मशहूर जो हैं वो शहर हैं। सबसे फेमस जो है वो लाहौर है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी, फैसलाबाद, ठीक है। अब आगे देखें, जी है हमारे पास सेट जी, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना। अब यहाँ देखें लफ्ज़ जो बनाना है इसके हरूफ का सेट हमने लिखना है। अब हमें पता होना चाहिए कि हमने इसको टैबुलर फॉर्म में लिखना है, मतलब सेट में ही लिखना है ना। तो हम देखें तो BANANA, एन भी रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है। अगर हम इस तरह से लिखेंगे ना बनाना, तो ये क्या है, इसमें तो ये रिपीट हो रहा है, एन बी, ए भी रिपीट हो रहा है, ए 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एन 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। लेकिन जबकि हमने पढ़ा था डिस्टिंक्ट में, यानी मुख्तलिफ, सेट की डेफिनेशन में हमने डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज़ किया था। हमने कहा था कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हों, जो भी इसके अरकान हों, जो भी इसके मेंबर्स हों, वो हमारे पास डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो वो सेट नहीं होगा, लेकिन अगर सेम होंगे तो फिर सेट तो नहीं होगा, लेकिन अगर सेम नहीं होंगे तो फिर सेट होगा। तो अब ये देखें, अब इन्होंने यहाँ सेट का वर्ड यूज़ किया है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे BAN, 1 टाइम ए लिखेंगे, 1 टाइम एन लिखेंगे, तो फिर ये हमारे पास सेट होगा। अगर आप इस तरह लिखते हैं तो गलत है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये एलिमेंट्स जो हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, यानी डिस्टिंक्ट हैं, तो डिस्टिंक्ट हैं तो सेट भी हैं, ठीक है। आगे देखें, आई है हमारे पास द सेट ऑफ द वॉवेल्स ऑफ द वर्ड नोटी। अब जो नोटी वर्ड है, ये जो लफ्ज़ नोटी है, इसमें वॉवेल्स का सेट जो है वो लिखना है, ठीक है। अब वॉवेल्स कौन से होते हैं हमारे पास? AEIOU। अब नोटी में देखें, ए है, जी है, बिल्कुल हमने ए लिखा, ई है, ई नहीं है, आई है, नहीं, ओ है, नहीं, यू है, जी यू है, हमने यू लिख दिया, ठीक है। सिर्फ ए और यू लिखेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि सिर्फ नोटी लफ्ज़ जो है ना इसमें वोवल्स का सेट लिखना है। तो ये देखें ए और यू था, सिर्फ ए और यू, बाकी ई आई ओ ये तीनों इसमें मौजूद नहीं है। अगर होते तो हम वो भी लिखते, ठीक है। आगे देखें, सेट हमारे पास जे है, द सेट ऑफ ईयर्स ग्रेटर दैन 2006 एंड लेस दैन 2009। अब यहाँ देखें 2006 से अगले और 2009 से पिछले सालों का सेट। 2006 से अगले कौन सा है? 2007, 2008, और 2009 से पिछले 2006 से अगले और 2009 से पिछले सिर्फ 2 ही आते हैं दरमियान में, 2007 और 2008, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट। आगे देखें, सेट के है द सेट ऑफ 3 बेकरी आइटम्स, 3 बेकरी आइटम्स का सेट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी। केक है, हमने यहाँ पे लिखा है केक, पिज़्ज़ा, ब्रेड, ठीक है। आप इसकी जगह बर्गर भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे सिर्फ 3 ही नेम लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है केक, पिज़्ज़ा, ब्रेड। आप ब्रेड की जगह बर्गर भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, ठीक है। चलें जी बच्चे, ओके, अल्लाह हाफिज़।